तो स्टूडेंट देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आज शुरू करने जा रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कि कंपनी लॉस सफर करता है बहुत सालों से, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, उसका शेयर्स का वैल्यू कम हो जाता है। इस तो इसमें स्टूडेंट्स हम सारा जर्नल एंट्रीज दे दिया है, ठीक है। इसको पीडीएफ भी हम तुम लोग को भेजेंगे, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका जनरल एंट्रीज क्या क्या होता है, कैसे कैपिटल रिडक्शन होता है, रिडक्शन का जो स्कीम एंट्रीज है, हाँ सारा हमने यहाँ पर जनरल एंट्री दे दिया। अब प्रैक्टिकल सम के दौरान ये हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट जो फाइनल ये जर्नल एंट्रीज है, ये मेन जर्नल एंट्रीज के कैपिटल रिडक्शन कितना रिड्यूस हो रहा है और साइमल्टेनियसली हम लोग का एसेट भी रिड्यूस होगा। तो कोई कंपनी अगर सब्सिक्वेंटली लॉस करेगा बहुत सारे सालों से, तो उसका शेयर्स का वैल्यू जैसे कम हो जाता है, सिमिलरली उसका एसेट्स का वैल्यू भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा मेथड है। थ्रू ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को ऑल्टरेशन होता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है, और टू स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये तीन प्रोसेस है, ठीक है। वो कोई भी सामने हो सकता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने दिए हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना, देखो मेरा 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, ठीक है। तो उसका क्या जनरल एंट्रीज होगा? तो जनरल एंट्रीज में अगर हम लोग आएंगे तो देखो मेरा इक्विटी क्या शेयर्स था, 54,000 शेयर्स था, 10 रुपया करके दाम था, ठीक है। मान लेते हैं इक्विटी शेयर्स है, तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना हुआ, तो देखो मेरा 54,000 शेयर्स था, 10 रुपया करके, तो 5,40,000। लेकिन मेरा कैपिटल रिडक्शन कितना हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन देखो यहाँ पर 10 रुपये का शेयर बन गया 6 रुपया। तो मेरा कैपिटल रिडक्शन एक्चुअली हुआ 54,000 इंटू 4, कितना हो रहा है, और बाकी जो बचा वो मेरा रह गया है। रह गया का मतलब 54,000 शेयर्स, अभी इसका प्राइस क्या है, अभी उसका प्राइस है क्लियर। तो ये मेरा एक एंट्री हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है कि मेरा कैपिटल रिडक्शन एक्चुअली हुआ 2,16,000, ठीक है। और क्या क्या हो इसमें, अब देखो ऐसा कोई यहाँ पर ज्यादा जनरल एंट्री है ही नहीं। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करने बोला है। मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, 9,000 राइट ऑफ हो रहा है, और पेटेंट शुड बी रिड्यूस टू 1,00,000। सारा एसेट्स रिड्यूस कर रहा है, ऑफकोर्स करेगा। तो इसका एक लास्ट और फाइनल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमको स्कीम वाला जर्नल एंट्री हमको पास करना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना होगा, तो वेरी सिंपल, जो हमने क्रेडिट किए हैं ये 2,16,000, यही हमको डेबिट करना है और सारा एसेट्स को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस में हमको स्कीम दिया हुआ है, देखो द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिलिमिनरी, ये नहीं भी बताएगा, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स पहले हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा कितना है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 93,000 है, डेबिट में है मतलब लॉस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है, तो देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरा 15,000 था,
और क्या क्या एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, मशीनरी रिड्यूस टू 1 लाख, तो मशीनरी था कितना मेरा, देखो मशीनरी था 1,65,000 रिड्यूस टू 1 लाख, तो कितना रिड्यूस हुआ 65,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 65,000, और क्या हुआ, इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ टू इन्वेंट्री, टू इन्वेंट्री है मेरा राइट ऑफ 9,000 है, तो 9,000 ही रिड्यूस हो रहा है, और क्या है, पेटेंट शुड बी रिड्यूस टू 1,67,000, पेटेंट्स था 2,01,000, नॉर्मली पेटेंट्स पूरा ही लेते हैं, लेकिन इसमें पेटेंट्स गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमको लेना ही है स्कीम में, तो पेटेंट देखो मेरा 2,01,000 था रिड्यूस टू 1,00,000, तो यहीं से भी हम लोग कर सकते हैं, तो देखो 34,000, अब देखना पड़ेगा टोटल मेरा कैपिटल रिडक्शन है 2,16,000, लेकिन इसका टोटल कितना आया, देखो इसका भी टोटल ऑटोमेटिकली मैच हो गया, इस सब को टोटल करके देखो 2,16,000, ठीक है, मतलब जितना ही मेरा कैपिटल रिडक्शन हुआ साइमल्टेनियसली मेरा सारा एसेट्स भी रिड्यूस होते रहा, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। अब तुम बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कोई एसेट्स नहीं होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब लॉस होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको हमने रिड्यूस किया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई एसेट्स नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक फिक्टिटियस एसेट्स है जो एसेट्स में हम लोग को शो करता है, और प्लांट एंड मशीनरी मेरा फिक्स एसेट है, इन्वेंटरी मेरा करंट एसेट्स है, और पेटेंट मेरा फिक्टिटियस एसेट्स है। फिक्टिटियस एसेट्स का रूल जो है अगर कुछ नहीं बताता तो पूरा फिक्टिटियस एसेट्स ही हम लोग इस स्कीम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कभी कभी होता है कि ये 2,16,000 और यहाँ पर 2,16,000 से कम आया, ऐसा भी हो सकता है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है देखो हमने यहाँ पर ये स्कीम एंट्री वाला अच्छे से देखो, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देके किया है कि ये सब चीज़ यूज होता है, और बैलेंसिंग फिगर कभी कभी आ जाता है जो कि कैपिटल रिजर्व में हम लोग को ट्रांसफर कर देना पड़ता है, बट पर्टिकुलर ये सब में हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेरा जर्नल एंट्रीज खत्म हो गया, अब चलो थोड़ा बैलेंस शीट में इसका बना लेते हैं, बैलेंस शीट कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो बैलेंस शीट में आते हो, तो बैलेंस शीट में देखो मेरा शेयर कैपिटल कितना होगा, तो मेरा शेयर कैपिटल अभी सिर्फ बच गया है 3,24,000, ऑथोराइज तो नहीं आएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर हम लोग का शेयर कैपिटल में होगा 3,24,000, सॉरी यह नहीं, यहाँ होगा 3,24,000। रिजर्व एंड सरप्लस में तो देखो क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ था ही नहीं, अकाउंट्स पेबल था, एक्रूड लायबिलिटीज था, तो और कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे ट्रेड पेबल में जो कि सन्डी क्रेडिटर्स है, तो सन्डी क्रेडिटर्स देखो अकाउंट्स पेबल को सन्डी क्रेडिटर्स कहते हैं 36,000, और बाकी जो है वो अदर करंट लायबिलिटीज हम लोग डाल सकते हैं 12,000, ठीक है। अब आते हैं एसेट्स में, अब एसेट्स में थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स में मेरा क्या क्या था, तो देखो टेंजिबल एसेट्स में मेरा मशीनरी था और इक्विपमेंट था, तो मशीनरी रिड्यूस तो हुआ 65, तो अभी बचा कितना 1 लाख, और इक्विपमेंट्स का कुछ हुआ नहीं है, तो दो टेंजिबल एसेट्स मिला के मेरा हो रहा है 1,75,000। इनटेंजिबल एसेट्स में मेरा पेटेंट है, तो पेटेंट देखो 2,01,000 थे, तो ये रिड्यूस होके हुआ 1,67,000, तो पेटेंट में हम लोग लिख सकते हैं 1,67,000। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस ये सब कुछ है ही नहीं, और एसेट्स में मेरा क्या क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यूज हो गया, स्टॉक इन्वेंट्री जो 24,750 था, तो इन्वेंट्री में थोड़ा मेरा घटा है, तो इन्वेंट्रीज जो है यहां लिखेंगे 24,750, हमने कितना इन्वेंट्री को रिड्यूस किए थे 9,000, क्लियर। इसके बाद देखो बिल रिसीवेबल जो कि ट्रेड रिसीवेबल है 14,440, ये हमने कुछ भी यूज नहीं किए, तो देखो सारा एसेट्स लायबिलिटीज ट्रेड रिसीवेबल बिठा दिया, कैश